नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विदेशों में जमा काले धन को लेकर आंदोलन कर रहे बाबा रामदेव ने टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल की राह पकड़ ली है। बाबा ने सांसदों पर निशाना साधते हुए विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि देश की संसद के भीतर हत्यारे, लुटेरे और जाहिल बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से काले धन के खिलाफ अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि 543 रोगी हिंदुस्तान चला रहे हैं। देखिए आखिर क्या क्या कहा बाबा रामदेव ने। जब अरविंद केजरीवाल ने सांसदों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की तो सांसदों ने संसद के अंदर टीम अन्ना को हिदायत दी, या यूं कहें कि सभी सांसदों ने एकजुट होकर टीम अन्ना के सदस्यों को डराने की कोशिश की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और उसके बाद अब बाबा रामदेव ने भी खोल दिया सांसदों के खिलाफ मोर्चा और उन्होंने सांसदों पर कर दी आपत्तिजनक टिप्पणी। बाबा ने कह दिया कि संसद के भीतर कुछ लोग अच्छे हैं, लेकिन संसद के भीतर हत्यारे, लुटेरे और जाहिल बैठे हैं। बाबा ने यह भी कहा कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग शैतान और हैवान हैं। बाबा यही नहीं रुके और उन्होंने सांसदों को पैसे का यार और गुलाम तक कह डाला। रामदेव ने कहा कि संसद में बैठे लोग सत्ता के पात्र नहीं हैं। बस फिर क्या था। बाबा की इस टिप्पणी के बाद सियासी तूफान ऐसा चला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जरा आप भी सुन लीजिए कि ऐसा क्या कह डाला बाबा रामदेव ने जो सभी सांसद एकजुट होकर बाबा के बयान की निंदा करने में जुट गए। वो लुटेरे हैं, वो हत्यारे हैं और वो इंसान के रूप में शैतान और हैवान हैं, जिनको बैठा दिया हमने कुर्सी पर, लेकिन वो कुर्सी पर बैठने के अधिकारी नहीं, वो सत्ता करने की पात्रता नहीं रखते। लेकिन चल रहा है सिस्टम, हमने भी मान लिया कि 543 लोग हिंदुस्तान को चलाएंगे। उनमें कुछ अच्छे लोग हैं, उनका हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन वहां लुटेरे भी बैठे हैं, वहां हत्यारे भी बैठे हैं, वहां जाहिल भी बैठे हैं। अब उस हिंदुस्तान की संसद को भी बचाना है, वहां से भ्रष्ट बेईमान और लुटेरों को हटाना, ये काम भी करना है। जाहिर है बाबा के तेवर कड़े हैं और भाषा आपत्तिजनक, इसलिए तो ये बात सांसदों को सहन नहीं हुई। और बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों के सांसद एक ही सुर में बाबा के बयान की करने लगे निंदा। शुरुआत करी कांग्रेस सांसद जगदंबिका पाल ने। उन्होंने बाबा रामदेव की टिप्पणी को गलत बताया। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा कर बाबा रामदेव सांसदों की गरिमा घटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लगातार कुछ लोगों के द्वारा पार्लियामेंट पे और पार्लियामेंट में जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों पे जिस तरह से चरित्र हत्या किया जा रहा है, ये टिप्पणी उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि आज उस संसदीय प्रणाली में, लोकतांत्रिक ढांचे में भारत की पार्लियामेंट और उसमें चुने हुए जो जनता के प्रतिनिधि, वो 15 लाख जनता का विश्वास प्राप्त करते हैं। अगर किसी सांसद के ऊपर कोई अपराध या कोई इस तरह से बलात्कार, हत्या, डकैती का है, तो जिस दिन न्यायालय उनको दोष सिद्ध करता है उस दिन उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो जब और इस तरह से पूरी पार्लियामेंट या उसमें बैठे हुए लोगों पे कहना, ये एक तरह से अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करना हुआ, भारत की संसदीय परंपराओं पे कुठाराघात हुआ। साफ है सांसदों ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे ने बाबा रामदेव के बयान का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो स्वामी रामदेव बयान नहीं देते।
में उन्होंने कहा कि नेताओं को किसी के बयान से क्या फर्क पड़ता है। रामदेव की इस टिप्पणी से कुछ सांसद तो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बाबा रामदेव को पागल तक करार दे दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरजेडी सांसद रामकृपाल यादव की, जिन्होंने कहा कि बाबा रामदेव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन इस तरह से किसी को नहीं बोलना चाहिए। रामकृपाल ने कहा कि ऐसे बयान पब्लिसिटी में रहने के लिए ही दिए जाते हैं। वहीं इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी बोल दिया बाबा रामदेव पर हमला। समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह ने कहा कि अन्ना हजारे तो कम से कम व्यस्त रहते हैं, लेकिन बाबा रामदेव तो साधु संत हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके वेशभूषा के अंदर अच्छे भावों को भरे। जाहिर सी बात है, अपने ऊपर किसी गैर राजनीतिक इंसान द्वारा किया गया हमला शायद हमारे नेताओं को भाता नहीं, और यही कारण है कि कम से कम इस मुद्दे पर तो हमारे नेता एकजुट होकर किसी को घेरने का मौका छोड़ते नहीं। फिर चाहे वो बाबा रामदेव हो या फिर टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल। मालूम हो कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने सांसदों पर एक कड़ी टिप्पणी की थी और सांसदों को चोर, बलात्कारी और लुटेरा तक कह डाला था, जिस पर संसद के अंदर सभी सांसदों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगभग एक ही सुर में उनकी आलोचना की थी। लेकिन लगता है कि इस बार की लड़ाई और लंबी होती दिख रही है। देखते हैं ये लड़ाई आखिर कहां तक पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मैजिक टीवी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा, जल्द हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, थोड़ा इंतजार।